इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। उसके साथ हम चुनाव में कैसे उतरे। एक कदम आगे बढ़ते उन्होंने यह भी कहा कि पता नहीं हमारे बड़े नेता क्यों देर कर रहे हैं, इसको जितनी जल्दी खत्म हो उसे हो जाना चाहिए। देखिए, वंस अ लीडर ऑलवेज अ लीडर। एक बार जो नेता होता है वो नेता होता है, एमपी एमएलए नहीं होता है। ये उनका समझौता किसी एमपी एमएलए से नहीं हुआ था। जब तक उनका फैसला हुआ था तो एमपी नहीं थे उस समय चौधरी कुलदीप बिश्नोई, वो लड़ने वाले थे। उससे पहले 2 सीटों पे हम लोग एमएलए के लड़े थे, जिसमें रेणुका जी आदमपुर से जीती और इनके बीजेपी के कैंडिडेट रतिया से हारे। हमने समझौते पे कोई सवाल नहीं उठाया, ना उन्होंने उठाया। तो मैं नहीं सोचती कि अभी हार जीत पर आप लोग कोई ऐसे सवाल करें। ठीक है संध्या जी, हम आएंगे आपके पास। हम मुश्किलें समझते हैं जब तक कोई अंतिम फैसला न ले लिया जाए। राहुल को यह चर्चा में लाना चाहेंगे इससे पहले कि हम अजय शुक्ला जी के पास जाएं। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं आज समाज के। बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी इस बड़ी बहस में। राहुल, किस तरह से देख रहे हैं? जवाहर साहब कह रहे हैं कि गठबंधन पर क्या फैसला होगा नहीं होगा ये पार्टी की अंदरूनी रणनीति है, मीडिया में इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि एक राय है और जिसको लेकर रणनीति पहले भी बनी, अभी भी बनाई जा रही है, वो है कांग्रेस मुक्त हरियाणा की। देखिए, हमारे जो साथी यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के बैठे हैं, मैं समझता हूँ उनकी मजबूरियाँ हो सकती हैं। वो अपने जो उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं यहाँ बैठ के। लेकिन जो सच्चाई है वो हरियाणा की जनता जानती है, और जो हरियाणा की राजनीति में रुचि रखते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति जानता है। जिस तरीके से सम्माननीय संध्या बजाज जी ने कहा कि हमारे यहाँ गठबंधन में कि बराबर का चेहरा, बराबर का हमारा हक है, भाजपा और भाजपा बिल्कुल बराबर की तुलना से देखते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, आज ये बात करते हैं कि अश्वनी मिन्ना जी कहते हैं कि विधायक नहीं है, सांसद नहीं है। ठीक है, ये इनकी अपनी पार्टी का मामला है कि किससे गठबंधन करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जब कुलदीप बिश्नोई जी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं था और कुलदीप बिश्नोई स्वयं सांसद थे और उनकी पत्नी बाद में विधायक भी बनी। जिस दिन से लोकसभा के रिजल्ट्स आए हैं, आज जवाहर जी कितना भी अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश करें अपने बयानों के माध्यम से, लेकिन निश्चित तौर पे कोई ऐसा सिंगल प्रत्याशी नहीं है जिसने ये कहा हो कि नहीं ये गठबंधन मजबूती के साथ चलेगा। चाहे वो अश्वनी चोपड़ा जी हो, चाहे धर्मवीर जी हो, राव इंद्रजीत जी हो, चाहे इनके अनिल विज जी विधायक दल के नेता हो, जितने भी नेता हैं छोटे से लेके बड़े तक, यहाँ पे बैठ के भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो हमारे बिल्कुल साथ बहस में शरीक रहे हैं। माननीय अभी सूरजपाल अम्मू जी 3 दिन पहले यहीं पे इसी बहस में थे, उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन टूट चुका है और अभी जो है एक और गांठें खुल चुकी हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान था, शायद रामविलास शर्मा जी का भी बयान जो है इसी तरीके से आया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक इतिहास रहा है गठबंधनों को लेके, चाहे वो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार को गिराने की बात रही हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के साथ गठबंधन तोड़ने की बात रही हो, या चौधरी देवीलाल के साथ रही हो, ये जो है इनका अतीत जो है वो यही रहा है कि जितना इस्तेमाल कर सकें राजनीतिक दलों का, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी रही है कि ये कभी अपने दम पर हरियाणा की राजनीति में नहीं एक साथ आ पाए हैं। तो गठबंधनों का सहारा तो इन्हें हमेशा देते रहे। आप जानते हैं इस पूरे गठबंधन को, बस जवाहर साहब हम आपके पास आएंगे, आप आज बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है इस पूरी बहस में। कल की जो महत्वपूर्ण बैठक है, ये ठीक है कि इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये अपनी रणनीति मीडिया में बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करें, करनी भी नहीं चाहिए। उससे आपको क्या लगता है कल की बैठक के बाद कोई धमाका हो सकता है? इसकी उम्मीद आप कर रहे हैं? आपका तजुर्बा इसकी अनुमति दे रहा है या फिर नहीं? राजीव भाई, अगर ये अपने शब्दों पे रुकते हैं, या तो कुलदीप बिश्नोई जी अपने शब्दों पे रुकेंगे, या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जो लीडरशिप है जो ये कह रही है, ओम प्रकाश धनखड़ से लेके अभिमन्यु जी तक जो ये बार बार कह रहे हैं, या तो ये अपनी जबान पे रुकेंगे या कुलदीप बिश्नोई जी अपनी जबान पे रुकेंगे। ये 2 दिन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी कह चुके हैं कि 15 तारीख तक अगर गठबंधन करना है तो करो, नहीं तो हमारे लिए अकेला विकल्प खुला है। वो मीडिया में बयान उन्होंने दिया है। और चंद्रमोहन जी ने कह दिया है, उनके बाद उनके जो भाई हैं, मैं समझता हूं कि पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी अभी, क्योंकि प्रदेश का स्थानीय जो है उनका जो भी राजनीतिक दल है पार्टी, मैं समझता हूं कि ये दोनों अगर नेताओं का बयान आता है तो महत्वपूर्ण बयान है। और साथ ही ओम प्रकाश धनखड़,
से लेके जो भी अनिल विज तक या अश्वनी मिन्ना जी तक जो बार बार ये कह रहे हैं कि गठबंधन खुल चुका है, केवल औपचारिकताएं बाकी हैं या अन्य करके, या हम लंगड़े नेतृत्व के साथ चुनाव में नहीं जाना चाहते, लंगड़े घोड़े के साथ नहीं जाना चाहते, अलग-अलग बयान दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगले आने वाले 2 दिनों में हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में हमें नहीं लगता कि भविष्य में साथ चल पाएंगे, लेकिन ये इनका अपना निजी फैसला है, ये चलते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं चलते हैं तब। हम अजय जी के पास जाए इससे पहले हम शक्ति को चर्चा में लाना चाहते हैं। शक्ति, कल महत्वपूर्ण बैठक, माना यह जा रहा है कि गठबंधन के भविष्य के बारे में कल इस बैठक पर फैसला ले लिया जाएगा। क्या जो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि गठबंधन दरक रहा है, जिसको दोनों पार्टियों के नेता भी ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड मानने को तैयार नहीं है, क्या ये स्थिति बन रही है? शक्ति जी बिल्कुल राजीव जी, आप पिछले 4, 6, 7, 10 दिन से जितनी भी खबरें देख रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की तरफ से जितने बयान आए हैं, हर बयान में ये देखना है कि समीक्षा करेंगे। जो एक गुट था बीजेपी में जो फेवर करता था हजका से गठबंधन का, वो लोग नेता भी ये बोलते नजर आए कि अब समीक्षा का वक्त आ गया है। अब जो आपको पता ही है, जितने भी सियासी फैसले होते हैं वो नफा नुकसान की तराजू होती है सियासत की, उसमें नाप तोल कर लिए जाते हैं। वही अभी जो तस्वीर है, कल जो आप कह रहे हैं कि कल बड़ा फैसला हो सकता है, वो हजका बीजेपी गठबंधन के लिए ही बड़ा फैसला नहीं है। उस फैसले में इंडियन नेशनल लोकदल की दिलचस्पी भी उतनी ही है और कांग्रेस की उससे ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि आने वाली तस्वीर इस गठबंधन से तय होगी। गठबंधन अगर नहीं रहता है तो तस्वीर हरियाणा की पूरी जो विधानसभा चुनाव में बदल जाएगी। पिछला चुनाव में आपने देखा होगा कि जैसे तैसे कुलदीप बिश्नोई ने बड़ी मशक्कत के साथ बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था और वो अचानक लखनऊ गए थे, पैर छुए थे मायावती के और गठबंधन कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो गठबंधन भी ऐन वक्त पर विधानसभा चुनाव से पहले एक साजिश के तहत टूट गया था। उसके तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया, लेकिन वो गठबंधन भी टूट गया, क्योंकि गठबंधन करवाने के अलावा कुछ पार्टियों की और कुछ नेताओं की दिलचस्पी और पूरी कोशिश ये होती है कि गठबंधन ना हो, क्योंकि गठबंधन की स्थिति में मजबूत फाइट होगी, तिकोना मुकाबला होगा। अगर गठबंधन नहीं रहता है तो सत्ता विरोधी जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं बटेंगे और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और जो ये जीत मिली है 7 लोकसभा सीटों में जो बीजेपी जीती है, इसमें ये बात भी सही है कि हजका बीजेपी का गठबंधन था और ये जीत हजका बीजेपी की है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं को ये भरोसा हो गया है कि बिना हजका के भी अब खड़ा हो सकते हैं, और उनका मुख्यमंत्री, क्योंकि 52-54 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपने बूते पर सरकार बना सकते हैं। और जो हरियाणा जनहित कांग्रेस है उसका जो जनाधार है 1-2 जिलों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं है। आज भी हमने कई नेताओं से बात की, जैसा कि रतनलाल कटारिया जी से भी और करनाल से जो हमारे सांसद, उनसे भी हमने बात की, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये इशारा था कि फैसला हो चुका है और फैसला जो आखिरी फैसला है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी को लेना है। और उन्होंने निजी राय अपनी अपनी जितनी भी सांसद हैं उन्होंने अपनी निजी राय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दी है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो गठबंधन है टूटने की कगार पे, तलाक निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों गठबंधन, मैं कहूंगा कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही है, बयानबाजी हजका की तरफ से भी देखी गई है। चंद्रमोहन भी आगे आए हैं, धर्मपाल मलिक ने भी कहा है, उससे पहले भी जैसे ही नतीजे आए थे 7 सीटों पर, तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हमारा बड़ा भाई थी, विधानसभा चुनाव में हम बड़ा भाई होंगे। और अब जो है बातें, जितना भी बातें होंगी, सीटों के बंटवारे की बात होगी, आंख मिलाकर होगी, आंख झुकाकर नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई आंख झुकाकर बात कर रहे थे, अब वो आंख मिलाकर बात करने लगे हैं। ऐसे में बात बिगड़ सकती है, गठबंधन टूटने की इससे संभावनाएं बढ़ेंगी। और नरेंद्र मोदी पहले भी अपने भाषणों में कई बार ये बात कह चुके हैं कि आंख से आंख मिलाकर बात करने की जरूरत है। अब अगर दोनों तरफ से आंख मिलाकर बात होगी तो नतीजा क्या होगा ये हम कल देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम अजय शुक्ला जी के पास जाना चाहेंगे। अजय शुक्ला जी, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? क्या फैसला हो चुका है? अनिल विज साहब हमारे कार्यक्रम में थे, वो ये कह रहे थे कि सब कुछ रिपोर्ट भेज दी गई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को और जो बैठक होगी उसमें यह तय हो जाएगा कि अगली परिस्थिति क्या बनती है। आप इस गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं? राजीव जी, मैं जितनी अपनी राजनीतिक समझ रखता हूं और जितना मैं समझता हूं यहाँ की राजनीति को, वो और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोगों से मेरे संपर्क हैं उसके मुताबिक मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को खुद जारी नहीं रखना चाहती है और वो इस गठबंधन को के साथ कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। वो इस बात के लिए तैयार है कि हम अकेले में यदि कम सीटें भी पाते हैं तो हमें मंजूर होना चाहिए, हम अकेले चुनाव लड़ें और जो भी जीत दर्ज करें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए
और उसके बाद आफ्टर इलेक्शन यदि हमें सरकार बनाने के लिए किसी गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो उस स्थिति में हम कोई विचार करें। मुझे लगता है इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में एक चिंतन चल रहा है, जैसा मेरी बीच में अभी राजनाथ जी से भी बात हुई थी जी। तो उससे भी मुझे उनके रुख से ये बात लगी, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें कोई भविष्य अब आगे नजर नहीं आता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इसका भविष्य जो है लगभग खत्म कर दिया है। हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं शायद वो ये सोचते होंगे कि अपने वजूद को खड़ा करना और उसको तराशना इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। अभी तक हरियाणा में बीजेपी की छवि ये रही है कि ये दूसरों की वैसाखी बनती रही है। बीजेपी के लिए सबसे मुफीद वक्त ये है एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर प्रदेश में खड़े करने को लेकर। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अगर कल गठबंधन पर कोई मोहर लगती है और वो मोहर ये कहती है कि अब ये गठबंधन आगे नहीं चलेगा, तब किस तरह की स्थितियां पैदा होंगी, बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, हरियाणा जनहित कांग्रेस अपना भविष्य कहां और कैसे तलाशेगी, 90 सीटों का जो बात कह रही है उस पर वो टिकी रहेगी या फिर जो हम उठा रहे हैं सवाल कुलदीप बिश्नोई कोई अगली रणनीति बनाएंगे। बीजेपी क्या यह भी हो सकता है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बदले, अगर हजका का दबाव पड़े और हजका अपने महत्व को बताए तो वो फॉर्मूला क्या होगा। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल इस घटना को किस तरह से देख रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं।